वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। मैं विशाल पूछने आज आपको इमरजेंसी जो सदर अस्पताल का वहाँ फिर से लेके आया हूँ। कुछ दिन पहले ही आपने मेरा वीडियो देखा था और बहुत वायरल भी हुआ था। लेकिन इस बार मुद्दा कुछ अलग है। इस बार ये दिखाना है, जो कि पिछले बार ही हमने बात किया था कि डिटेल में बात करेंगे कि पिछले बार से इमरजेंसी में क्या चेंजेस लाया गया है, कि बस क्या डेंटिंग पेंटिंग ही किया गया है। तो पूरा डिटेल हमारे साथ शशांक जी हैं। वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। हाँ, नमस्ते जी। प्रणाम। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। नंबर वन कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काफ़ी बदलाव किया है। और जैसे कि अब ये पेशेंट के साथ में जो भी उनके रिश्तेदार रहते हैं उनके लिए प्रतीक्षालय बनाया गया है। साफ़ सुथरा पानी और वॉशरूम उसकी भी व्यवस्था की गई है। फिर इलाज को प्राथमिकता देने के लिए हमने 3 जोन बनाए हैं। तो ट्रियाज रूम में जो है, जैसे बगल में बना है ट्रियाज रूम, वहाँ पर अगर कोई पेशेंट आता है तो वही देखा जाता है कि कौन सा गंभीर मरीज़ है और कौन सा ओपीडी जैसा पेशेंट है। अगर गंभीर मरीज़ है तो उसको लाल क्षेत्र में लाया जाता है। तो लाल क्षेत्र में जब तक मरीज़ स्टेबल नहीं होता तब तक उसका इलाज चलता है। उसके बाद में अगर उसका यहाँ लाल क्षेत्र में क्या क्या दिखाइए। देखिए, लाल क्षेत्र में आपको मैं बताता हूँ। एक तो हमने यहाँ पर बेहतर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है। मॉनिटर आपको दिख सकता है कि पेशेंट को ये सारे कार्डियक मॉनिटर लगे हैं। सेंट्रल ऑक्सीजन भी आपको दिख सकता है, जो पीएचसी प्लांट बना है तो उसी से ऑक्सीजन सप्लाई होता है। फिर जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट के लिए हमने जो तरह तरह के रंग के जो कूड़ेदान रहते हैं उनको भी पहले क्या होता था कि कचरा यहाँ वहाँ फेंक दो, अभी ऐसा नहीं है। एक तरीके से सिस्टम बनाया गया है कि जो कचरा है उसको सिग्रीगेट करें और उसके हिसाब से उसको डिस्पोज करें। तो ये सब जो स्क्रीन है, ये क्या पहले इमरजेंसी में नहीं था? नहीं नहीं, पहले नहीं था। ये बहुत अच्छे मॉनिटर्स है, कार्डियक मॉनिटर कहते हैं इसे। इस पे हम गंभीर मरीजों के साथ में क्या हो रहा है रियल टाइम में उसका पता चलता है। जैसे कुछ दिन पहले एक मरीज़ था जिनको हमने शॉक देके बचाया गया, तो इसी से पता चलता है कि मरीज़ रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है ट्रीटमेंट में और उसकी हालत अभी कैसी है। तो यहाँ क्या अब रेफर वाला सिस्टम कम हुआ है कुछ? रेफ़र वाला सिस्टम कम करने में बहुत सारे चैलेंजेस है। पहले तो ये है कि पहले पेशेंट को अगर यहाँ स्टेबल किया जाए और उसके बाद में रेफ़र किया जाए तो उसमें पेशेंट के बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गंभीर मरीज़ आ गया और उसको तुरंत एक फर्रा बना के जो है रेफ़र कर दिया जाए, तो वो पेशेंट तो बीच रास्ते में ही मर जाएगा। जैसे शॉक वाला था वो अभी बच गया। हाँ बिल्कुल, अगर हम उसका उस दिन इलाज नहीं करते तो वो शायद इस दुनिया में नहीं रहता, लेकिन 2 दिन के बाद में वो डिस्चार्ज हो गई महिला। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अब नेबुलाइजेशन यहाँ पहले नहीं होता था। जो दमा वाले अस्थमा वाले मरीज़ होते हैं उनको जो भाप देते हैं, पहले ऐसी चीज़ नहीं थी यहाँ पे, तो अभी हम देते हैं। अच्छा, तो यहाँ दवाइयाँ बहुत सारी लाई गई है कि एक इमरजेंसी को ट्रीट करने के लिए जितने विविध तरीके की दवाइयाँ हैं वो सारी लाई है। चाहे तो इमरजेंसी वाले लोग आए, पेशेंट आए होंगे। हाँ हाँ, तो बहुत चलिए सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं चलिए जैसे उनके आपको पास एक बार देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे ये सारे इमरजेंसी के मरीज़ हैं। इनको क्या हुआ है? इनको देखो, कुछ महीने पहले पैरालिसिस हुआ था, इनका पीएमसीएच में इलाज चल रहा था, लेकिन अभी जो इनको दिक्कत है वो थोड़ा कब्ज़ है और काफ़ी डिहाइड्रेशन है, पेट में दर्द वगैरह है। तो अभी हम उनको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फ्लूइड वगैरह देंगे, एक्सरे निकाल के देखेंगे कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं है। अगर संभव है तो यही इलाज होके यही इनका छुट्टी हो जाएगा, और अगर ऐसा लगता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया है तो इनको शायद फिर वापस पटना भेजा जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आप जैसे पेशेंट से बात करते हैं कि उनके रिलेटिव से क्या लग रहा है, कैसा सरकारी ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है या ढंग से हो रहा है? ढंग से भी हो रहा है, थोड़ा हाँ? ढंग से हो रहा है। के ऐसा तो नहीं है, न होगा वह। फिर भी जो पहले जैसे सरकारी था इमरजेंसी वार्ड, ऐसे तो खैर कुछ बदलाव है। बदलाव है। हाँ, तो चलिए यहाँ पे पेशेंट जो हैं वो भी एग्री कर रहे हैं। इस तरफ कुछ और लोग हैं, इधर भी देखते हैं। जैसे कि अब ये एक महिला है जो एक मंजिल इमारत से, मतलब छत से गिर गई है। अच्छा। उसके बाद में ये भाई साहब है यहाँ पर, उनका एक्सीडेंट हुआ है, टेम्पो चलाते हुए टेम्पो पलट गया। अच्छा। ठीक है, तो दोनों में जानलेवा ऐसी इंजरी तो नहीं लग रही है, तो यहाँ ही उनका स्टेबल करेंगे हम लोग। और अगर बाद में किसी को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की, सर्जन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको बाद में रेफ़र किया जाएगा। पहले प्राथमिकता यही है कि यहाँ इनका जो दर्द है बहुत ज़्यादा, हड्डी टूट गई है भाई साहब की 2 जगह 3 जगह, पसली भी टूट गई है, तो पहले दर्द को कम करेंगे, उनको फ्लूइड वगैरह लगाएंगे, कुछ और इंजेक्शन लगाएंगे। और जब हमको तसल्ली हो जाएगा कि पेशेंट अभी स्टेबल है और अगर
जो इसका डेफिनेटिव केयर है वहाँ इनको रेफ़र किया जाएगा। देखिए आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि केयर इंडिया वाले लोग पूरा बता रहे हैं, पूरा समझा रहे हैं कि जो पिछली बार बात हुई थी कि एजुकेशन के बारे में कि ये एजुकेट करते हैं कि कैसे करना होता है। तो केयर इंडिया से आप केयर इंडिया से हाँ हाँ जी। आप क्या हेल्प कर रहे हैं इनको? यहाँ पे जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जिन चीज़ों में इनको एजुकेशनल पार्ट है, वो सब चीज़ें हैंड स्किल्ड, हैंड होल्डिंग, ये सब बता रहे हैं हम लोग। कितना टफ हो रहा है इनको समझा पाना? देखिए चीज़ें थोड़ा थोड़ा बदलेंगी और बाकी तो कर ही रहे हैं स्टाफ। तो जैसा कि देख सकते हैं ये पेशेंट थे, अगर ये यहाँ पे टीम नहीं होती केयर इंडिया की तो इनको अभी रेफ़र कर दिया गया होता। मोस्ट लाइकली ऐसे ही होता है कि पेशेंट को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी रेफ़र। उसका रीज़न ये नहीं है कि वो इलाज यहाँ जो इलाज का तरीका है वो यही है कि इससे पहले कि कोई कॉम्प्लिकेशन आए पेशेंट को रेफ़र कर दो। बट अभी हम लोग वो तरीके को बदलना चाहते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि उसी को रेफ़र किया जाए जिसको ज़रूरत है, ताकि मान लो अगर आप दिन में सारे के सारे पेशेंट अगर रेफ़र कर दोगे तो ऐसा टाइम आएगा कि जिसको वाकई में रेफ़र करने की ज़रूरत है लेकिन आपके पास में एम्बुलेंस ना हो, राइट। तो जिनका भी संभव है उनका यही इलाज हो। और ये अस्पताल की एक सीमाएं हैं, ठीक है ना, कि यहाँ हर एक बीमारी का इलाज पूरे तरीके से नहीं हो सकता। मरीज़ को एक बार स्टेबल करे, उसके बाद में फिर उनको सही जगह रेफ़र करे। देख सकते हैं कि आप जैसे कि केयर इंडिया वालों लोग ने चैलेंज लिया था कि ये रेफ़र को कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट दे सकेंगे, या फिर एटलीस्ट उनको स्टेबल कर सकें कि स्टेबल करके उनको जहाँ भी भेजना हो स्टेबल करके भेजा जाए। तो इसमें बहुत हद तक इन लोग को कामयाबी मिल रही है, लेकिन क्या इनको डॉक्टर्स का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे? देखिए डॉक्टर्स का भी सपोर्ट मिलता है, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर सपोर्ट नहीं करना चाहता है। चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो या सिक्योरिटी गार्ड हो या अस्पताल के बाकी कर्मचारी हो, हर कोई चाहता है कि काम थोड़ा सा ठीक हो जाए यहाँ पे। डॉक्टरों के लिए लिमिटेशन ये है कि यहाँ नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स कम है, तो एक डॉक्टर एक ड्यूटी में कितना काम करेगा। अब जैसे कि यहाँ पर अभी जो समस्या है कि एक ही डॉक्टर साहब है जो ओपीडी में भी है, और अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वो यहाँ दौड़ के आते हैं। तो में भी है। हाँ, और मान लो कोई किसी का डेथ हो जाता है तो पोस्टमार्टम में भी उनको समय देना होता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स को सही तरीके से मैनेज करना होगा, मतलब ताकि ऐसा ना हो कि जब हम लोग यहाँ से जाए तो वापस जैसे थे हो, वो कोई नहीं चाहता। हम चाहते कि भले ही प्रोग्रेस स्लो हो लेकिन वो कंसिस्टेंट रहे, परमानेंट रहे, है ना। तो आप देख सकते हैं पूरी टीम एक्टिव है यहाँ पे, सारे पेशेंट्स को देख रही है। एक तो नर्सिंग स्टाफ को यहाँ पे एजुकेट करना इन लोग के लिए भी एक चैलेंज है। पूरा जो इन लोग वर्षों से एक ढर्रे पे जो चल रहे थे उसको अचानक से बदलना अपने आप में टफ होता है, उस चीज़ों को बदलना। पर काफ़ी अच्छी टीम काम कर रही है इमरजेंसी में। जैसा कि अभी एक दो केस पता भी चला है, मुझे ये भी खुद बता रहे थे कि उनको रेफ़र नहीं किया गया तो उनकी जान बच गई। तो कितनी जानों की कीमत पहले ले चुका है इमरजेंसी के वार्ड से, जो रेफ़र कर के उनको बचाया जा सका है। तो पहली बात तो जमुई की तरफ से मैं आपको थैंक यू करता हूँ कि आप ये एफर्ट ले रहे हैं। नहीं, थैंक यू सो मच। और असल में मैं केयर इंडिया से 8-9 महीने पहले ही जुड़ा हूँ। मैं प्रॉपर महाराष्ट्र में ही काम करता हूँ। इसके पहले भी मैं 6-7 राज्यों में काम कर चुका हूँ। यहाँ काम करना थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तब मैंने देखा बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं जो दूसरे स्टेट के हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा समय एटलीस्ट बिहार को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ हालत काफ़ी गंभीर है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो आज मैंने कोशिश किया कि कुछ लोग बोल रहे थे कि ये 4 दिन की चांदनी है, पिछला वाला वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, तो 4 दिन की चांदनी नहीं है ये। इनको बोल रहे हैं कि हम ऐसा करें, कोशिश कर रहे हैं कि ये 4 दिन की नहीं, कम से कम 40 दिन 400 दिनों की रहे। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ ये 4 दिन की चांदनी ना रहे, ये जो भी बदलाव रहे वो निरंतर रहे, कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में आपने बस फ़ोटो वोटो खींच लिए और उसके बाद में हालात फिर से जैसे कि जो के त्यों हो गए, उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसको समय लगता है। आपको बहुत सारी समस्याओं का जो है ना उसको सुलझाना ज़रूरी है, उसके बिना ये नहीं होगा। अगर मैं मान लूँ कि डॉक्टर साहब को बोल दूँ कि यार आप वही है, यहाँ क्यों नहीं आ रहे, तो आपको समझना होगा अगर एक डॉक्टर कितना एरिया कवर कर सकता है, राइट। तो और इसमें पब्लिक अवेयरनेस का भी ज़रूरत है। पब्लिक को अपने अधिकार जो है वो मालूम होना ज़रूरी है। उनको पूरा हक है कि जितना इलाज सरकारी में हो पूरा इलाज हाँ बिल्कुल मिले, बिल्कुल मिले। अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पहले कभी भी नेबुलाइजेशन वगैरह नहीं होता था, काफ़ी छोटी चीज़ है, लेकिन वो जान बचाने के लिए सबसे बढ़िया है। अगर कोई दमा अस्थमा का मरीज़ है उसके लिए नेबुलाइजेशन जीवन दान से कम नहीं है। तो आप धीरे धीरे मे बी
और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बार बार यहाँ आके जायज़ा लें और लोगों को बताएं कि अब यहाँ पर भी बेहतर इलाज होगा करके। उसी से जब एक बार लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है ना, तो यहाँ के लोगों को भी अपने काम का स्तर ऊंचा करना पड़ता है ना। तो मैंने जैसा इनको प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँगा, मैं आया, इस बार रिपोर्ट अच्छे से बनाऊँ, लेकिन फिर आऊँगा, आता रहूँगा जब तक ये 4 दिन की चांदनी 40 दिन में, फिर 400 दिन में और फिर 400 सालों में ना बदल जाए। मैं आता रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। देखो मीडिया का बहुत अहम रोल होता है, लोगों को जागरूक करना आपका काम है, तो आपको समस्या का भी दिखाना होता है। और आप अब अगर देखिए धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, पहले भीड़ यहाँ काफ़ी ज़्यादा रहता था, अभी भी होता है, लेकिन लोगों को अभी थोड़ा भरोसा हो रहा है कि यहाँ इलाज संभव है या होगा करके। जब उनको पूरा एक ट्रस्ट बन जाएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि यहाँ हॉस्पिटल में चाहे मरीज़ के साथ में कोई रहे या ना रहे, फिर भी इलाज होगा। अब दिल्ली में एम्स वगैरह में कैसे होता है, या पटना में PMCH या एम्स में कैसे होता है, चाहे मरीज़ के साथ में कोई हो ना या हो, उसका इलाज तो होगा। तो जब ये अस्पताल वो लेवल पे पहुंच जाएगा, तब हम बोल सकेंगे कि भाई हमने यहाँ पर कुछ किया है करके, है ना। तो चलिए इसी के साथ आज की रिपोर्ट हम समाप्त करते हैं। मैं विशाल पुष्ने, जादू जमुई से। थैंक यू।